नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल काउंट करना सीख रहे थे। इसके पहले 2 वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक प्रश्नों को सीखे थे कि उस पर कैसे हम लोग इजी तरीके से ट्रायंगल को काउंट करें, त्रिभुजों को काउंट करें, और बहुत ही इजी तरीके से आप सीख पाए होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे प्रश्नों को। आज हम लोग यहाँ पे बॉक्स में कैसे त्रिभुजों को काउंट करें उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जब भी बॉक्स में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कितने त्रिभुज हैं तो आप कहोगे 1 2 3 4, आप कहोगे 4 त्रिभुज हैं। लेकिन ध्यान से देखो, एक यहाँ पे अगर इस वाले बड़ी वाली लाइन को देखें तो एक यहाँ पे दिखा ए वाला, जहाँ पे ए वाला सबसे बड़ा वाला 1, इधर सबसे बड़ा वाला 2, तो यहाँ पे 2 दिख गया। प्लस इसी प्रकार मैं इधर अगर हाथ रख दूं, इधर देखो ए बड़ा वाला, यहाँ पूरा ए वाला 1 हो गया और जस्ट इसके अपोजिट 1 हो गया 2, तो टोटल त्रिभुज कितने आ गए? 8 आ गए। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें 8 हो गई। लेकिन दोस्तों फिर वही समस्या कि अगर हम ऐसे बैठकर गिनते रहे, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हो गई, तब तो बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, और गलती होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर क्या ऐसा करें कि हमारा आंसर विदिन सेकेंड में निकल जाए और गलती होने का चांस भी 0 हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो आपको करना क्या होता है, आपको फटाफट यहाँ पे जो नंबर लिखना है और मैक्सिमम नंबर जो अधिकतम संख्या दिखे उसी को गुने में 2 कर दो। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी दिखी भैया? 4, और 4 को 2 से गुना कर दोगे, 4 दूना 8, त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 8 आई। समझ पाए? अब इस पे भी अप्लाई करके आंसर निकालना है। चलो इस पे भी निकालते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6, अधिकतम संख्या कितनी है? 6 है। अधिकतम संख्या 6 है तो 6 को 2 से गुना करो, 6 दूना कितना हो गया? 12। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 12 त्रिभुज हो जाएंगे। 12 ट्रायंगल इन दिस फिगर, 12 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, और उम्मीद है इसमें जब भी बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या निकालनी होगी तो आप इसको सीख गए होंगे और इसका आंसर भी आप फटाफट दे रहे होंगे। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे देखो क्या करोगे, नंबरिंग लिखोगे 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतम संख्या तो आप कहोगे 8, और 8 को कितने से गुना करोगे? 2 से। 8 दूना 16, तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज? 16। अब क्या ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। प्रश्न देखोगे विदिन सेकेंड में आंसर हो जाएगा, गलती होने के चांस भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे, अगला प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हम लोग बॉक्स में त्रिभुज काउंट करना सीखे हैं, इन्हीं 2-3 बॉक्स को आपस में जोड़ा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए उस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लॉजिक सीखना है, इस पर तरीका सीखना है कि नंबर ऑफ बॉक्स जब ज़्यादा हो जाएं 1 से तो आपको कैसे काउंट करना है। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी नंबर ऑफ बॉक्स उसमें कई बॉक्स जोड़े गए हों तो आप सिंपल से उसको तोड़ लो कि दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है। मैं आपसे पूछूं कि दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, तो आप कहोगे 1 2। कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है? आप कहोगे 2। अब मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं कि भैया इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप फटाफट आंसर दोगे 1 2 3 4, और अधिकतम संख्या 4 और गुने में 2 कर दोगे तो 4 दूना कितना हो गया? 8। तो आप कहोगे दिए गए चित्र में 8 त्रिभुज हैं, होंगे ना। अब सेम कहानी यहाँ पे, तो इस वाले में बताओ, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, इसमें पूछूं त्रिभुजों की संख्या, तो आप कहोगे इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। मैं पूछूं इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। तो आंसर हो गया 8 + 8। क्या 8 और 8 16 इसका परफेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो रही ट्रिक से आंसर निकालने का एक तरीका।
कि आप सिंगल सिंगल, जब भी आप मिक्स फिगर हो आप उसको बेसिक पिक्चर में तोड़ो, और बेसिक पिक्चर में हमने देखा 1 में 8, 1 में 8, 2 में 16 हो गया। लेकिन जब 2 बेसिक पिक्चर या 3 बेसिक पिक्चर को आपस में जोड़ते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनता है, और उन्हीं त्रिभुज को हमें काउंट करना होता है। अब जब हम 2 बेसिक पिक्चर को जोड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा देखो, ए बड़ा वाला बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक बड़ा वाला एक्स्ट्रा यहां बना, जस्ट इसके अपोजिट एक बड़ा वाला ए वाला बना, तो एक और एक मिलके कितना हो गया, 2 एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 16 और 2 मिलके कितना हो गया, 18 हो गया। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 18 त्रिभुज। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 18 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले देखो कि दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, तो आपका आंसर आएगा 1 2 3। कितने बेसिक पिक्चर से, 1 2 3। दिया गया चित्र 3 बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, तो हम कहेंगे एक बेसिक पिक्चर में 8 होता है, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ भी 8 होगा। तो 8 + 8 + 8, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जब 2 बेसिक पिक्चर को आपस में जोड़ रहे होंगे तो कुछ नया त्रिभुज बन रहा होगा, एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा होगा, केवल वही आपको काउंट करना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ए वाला बना, जस्ट इसके अपोजिट एक बना, कितना हो गया भैया, तो आप कहोगे 2 हो गया, प्लस पहले दूसरे को जोड़ लिए, अब दूसरे तीसरों को जोड़ो। इस वाले पॉइंट से ध्यान से देखो, एक देख पा रहे हो, 1, जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे ए मिल गया आपका 2, तो कितना हो गया, 2 हो गया। 8 8 16, 16 8 24, और 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। 28 ट्रायंगल इन दिस फिगर, दिए गए चित्र में 28 त्रिभुज हैं। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो लॉजिक कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले दिए गए चित्र को बेसिक पिक्चर में तोड़ो। तो दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, तो आप कहोगे यहाँ पे 1 और 1 2 बेसिक पिक्चर से मिलके बना है। और इस वाले पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इस पे आप त्रिभुज काउंट करना सीखे हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए वाला पैटर्न। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर एक बेसिक पिक्चर में त्रिभुज की संख्या निकालनी, तो आप कहोगे नंबर लिखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अधिकतम संख्या गुने में 2 करते हैं तो 6 दूना 12 हो गया। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 12 होंगे। तो यहाँ पे देखो इस वाले पिक्चर से कितना त्रिभुज, तो आप कहोगे यहाँ पे 12 निकलेगा। मैं कहूँ इस वाले त्रिभुज से, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 12 निकलेगा। तो 12 और प्लस 12 में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, नहीं है ना। अब जब 2 बेसिक पिक्चर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, केवल वही हमें पता करना है। इस वाले पॉइंट से देखो, एक सबसे बड़ा वाला यहाँ पे दिखा 1, और जस्ट इसके अपोजिट एक सबसे बड़ा वाला दिख रहा है ना, तो आप लिखोगे 2। क्या 24 2 26 इसका परफेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे छोटा वाला भी जोड़ने पर 1 बन रहा है, छोटा वाला जोड़ने पर 1 इधर बन रहा है और 1 इधर बन रहा है, तो 2 छोटा वाला भी बन रहा है जोड़ने पर। 12 12 24, और 24 और 4 मिलके कितना हो गया, 28 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 28 त्रिभुज हो गए। इसको समझ पाए? चलो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो फटाफट इसको काउंट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिए गए चित्र को बेसिक पिक्चर में तोड़ो। तो दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलकर बना है, तो दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलकर बना है, तो आप कहोगे 4 बेसिक पिक्चर से मिलकर बना है। एक बेसिक पिक्चर में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे 1 में 8 हैं। अगर एक बेसिक पिक्चर में 8 त्रिभुज हो गए, एक बेसिक पिक्चर में 8 त्रिभुज हो गए, तो 4 में हो गए 32। 32 में किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो 2 एक्स्ट्रा बनेगा, इसमें तो सीख गए हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले दूसरे में 2 एक्स्ट्रा बना,
दूसरे तीसरे को जोड़ो, तो दूसरे तीसरे को जोड़ेंगे तो 1 और जस्ट इसके अपोजिट 1, 2 यहाँ पे मिल गया, प्लस अब तीसरे चौथे को जोड़ो, तो तीसरे चौथे को जोड़ेंगे तो 1 यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, 2 और मिल गया। अब बताओ क्या यही आपका परफेक्ट आंसर होगा? 32 और 6 38 इसका परफेक्ट आंसर होगा? नहीं। जरा ध्यान से देखो, अगर हम दूसरे तीसरे और चौथे को जोड़ रहे हैं, अगर हम दूसरे तीसरे चौथे को जोड़ रहे हैं तो एक और बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, वो यहाँ से बनेगा। इस वाली लाइन से देख रहे हो ना, सबसे बड़ा वाला, ए वाला देखो, सबसे बड़ा वाला दिखा ना, सबसे बड़ा वाला। एक और भी है तो एक और लिख दो प्लस में। अब जोड़ो 32, 2 34, 2 36, 2 38, 1 39, तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 39 त्रिभुज हो जाएंगे दिए गए चित्र में। समझ पाए? दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो गए? 39 त्रिभुज हो गए दिए गए चित्र में। चलिए एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको बेसिक पिक्चर में तोड़ेंगे। दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है? तो आप कहोगे 1 2 3 4, कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है? 4। तो एक बेसिक पिक्चर में 8 होगा, तो 4 में कितना हो जाएगा? 32। 32 में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे? पहले दूसरे को जोड़ेंगे, तो पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो 2 एक्स्ट्रा बनेगा, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार दूसरे तीसरे को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा बनेगा ये वाला, तो यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं है। प्लस अब क्या करना है? हमें दूसरे और चौथे को जोड़ना है। जब दूसरे चौथे को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा बनेगा और इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आप सीख ही चुके हो। अब क्या करेंगे? पहले हम क्या करते हैं? पहले हम इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरे तीसरे चौथे पे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे देखो ध्यान से, एक बड़ा वाला सबसे बन रहा है या नहीं बन रहा है? इसके पहले जो जैसे बन रहा था, बन रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर ध्यान से और एक पॉइंट देखोगे तो अब इस वाले पॉइंट से देखो, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, इसको ऐसे मिला दें और यहाँ मिला दें और यहाँ पे मिला दें, तो एक सबसे बड़ा वाला यहाँ भी तो बनेगा, एक यहाँ पे बन गया। अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब एक सबसे बड़ा वाला और सबसे बड़ा बनेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे को मिलाने पर। देखो 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, इस वाले पॉइंट से मिलाओगे तो एक सबसे बड़ा वाला ये वाला बनेगा, यहाँ से इस पॉइंट से, तो एक सबसे बड़ा वाला और बन गया। अब इनको जोड़ो, यहाँ पे 32, 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 32 और 9 कितना होता है भैया? तो 32 9 41 होता है। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो गए? 41 त्रिभुज हो गए दिए गए चित्र में। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज? 41 त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को काउंट करना सीखें कि उसमें त्रिभुजों को कैसे काउंट करेंगे, बॉक्स में त्रिभुजों को कैसे काउंट करेंगे, बिल्कुल 0 to अप लेवल हम लोग सीखे। कल इस पे कुछ और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।